आज के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी सारे प्रॉब्लम होमवर्क के तौर पर सॉल्व करके लाना, ठीक है? क्या? ऐसा मत कीजिए सर। देखो, जब बात मैथ की प्रॉब्लम की हो तब रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। बस थोड़े से होमवर्क के लिए इतना शोर मत मचाओ। खड़े हो, झुको। चलो, स्कूल से छुट्टी तो हुई, आज खेल नहीं पाऊंगा। फिर से इतना होमवर्क? थोड़ा सा ही तो होमवर्क दिया है, तो फिर उसे पूरा करने में हमें एतराज तो नहीं होना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। देखो, तुम बड़ी बातें तो कर लेते हो पर आखिर में खुद ही होमवर्क करना भूल जाते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा जियान। क्या कहा? उसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। मुझे तो लगता है सुनियो की खूब पिटाई होगी। तुम चिंता मत करो, जियान और सुनियो दोनों अच्छे दोस्त हैं, जैसे हम दोनों हैं। ओ नोबिता, तुम भी ना। मैं घर आ गया। आ जाओ बेटे। मॉम, नाश्ते में क्या बनाया है? ये क्या, तुम अपना बैग उठाए क्यों घूम रहे हो नोबिता? वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें आज होमवर्क नहीं करना है? मैं बाद में कर लूंगा। पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। हाँ? अरे वहाँ पर कोई है क्या? जरूर डोरेमोन होगा। पर डोरेमोन तो कुछ ही देर पहले यहाँ से बाहर गया था। शायद वो लौट आया है। मैं ये डोरेमोन को दे दूंगा। अपना होमवर्क कर लेना, ठीक है? हाँ जी। तुम कौन हो? उसे खा मत जाना। वो डोरेमोन का है, इतना समझ लो, उसे गुस्सा आएगा। रुक जाओ। डोरेमोन, मैंने तुम्हें यहाँ रखवाली के लिए भेजा था और तुम डोरा केक्स खाने में लगे हो। अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ। ये सब क्या हो रहा है डोरेमोन? केक्स बहुत अच्छे हैं। पर ये है क्या? ये एक ऐसा रोबोट है जिसके ऊपर अगर किसी का बाल लगाया जाए तो वो बिल्कुल उसी की तरह काम करने लगता है। डोरेमोन, तुम्हारी बाल तो नहीं है, तो क्या तुमने अपने विस्कस इस्तेमाल किए? इसलिए वो इतना लालची हो गया था और डोरा केक्स खाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसके पैर छोटे थे और वो नाटा था। देखो, बहुत हो चुका। सॉरी, तुम्हें सच्चाई बता देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो चला गया। अब वो यहाँ नहीं है तो वाह, ये तो मेरी तरह लग रहा है। देखो, मेरी नकल मत उतारो, बल्कि मेरा होमवर्क पूरा करो, समझे? ये रोबोट तो बिल्कुल मेरी तरह ईमानदार है। मैंने 1 मिनट के लिए तुमसे नजर क्या हटा ली, तुम तो सो गए। उठ जाओ। क्या तुमने मेरा होमवर्क पूरा कर दिया? लगता है सारे सवालों के जवाब गलत हैं। अरे अब मैं क्या करूं? नोबिता, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ जी, एक आइडिया है। क्या तुम्हें यकीन है ये रोबोट मेरा दिया हुआ काम कर पाएगा? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बोल नहीं सकता पर पढ़ जरूर सकता है। वो एक मामूली काम तो कर ही लेगा। यूँ समझ लो कि वो मैं हूँ और उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है मॉम? तुम पर भरोसा, ये गलती तो मैं कभी नहीं कर सकती। अब जाओ, मॉम के लिए शॉपिंग कराओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है? सुनियो, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने वो शानदार होम रन देखा था? हाँ, वो होम रन तो बहुत ही शानदार था जियान। देखा तुमने? वो तो नोबिता था ना? शक्ल तो मिलती है पर वो नोबिता नहीं है। पर वो उसी की तरह दिख रहा था। सुनियो, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए घर चलते हैं।
नोबिता, मॉम, क्या हो रहा है ये सब? वो रोबोट अभी तक घर वापस नहीं आया। पर उसे गए ज्यादा देर भी तो नहीं हुई ना। ये तुम क्या कह रहे हो? उसे गए तो आधा घंटा बीत चुका है। शायद वो तुम्हारी तरह ही कहीं यहाँ वहाँ भटक रहा होगा। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। न जाने वो कहाँ गया होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो जा कहाँ सकता है। मुझे वहाँ खोजना चाहिए जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। मैं जानता था, मेरा अंदाजा सही था। उठ जाओ! तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना काम किए बिना कैसे सो सकते हो? हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी। तुम बहुत आलसी हो। आखिर वो मेरा क्ले रोबोट है। बारिश, चलो बाहर चलते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। नोबिता, जरा कपड़े अंदर लाने में मेरी मदद करो। जाओ, उनकी मदद करो। वो सारे कपड़े भीग जाएंगे। हाँ? ये तुमने क्या किया? ये देखो, मुझे फिर से सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। ओह, सारे कपड़े। ये क्ले से बना हुआ है, इसलिए भीगने पर ही पिघल जाता है। कितना बेकार रोबोट है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर इसे यूं ही छोड़ना ठीक नहीं होगा। मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरे पास एनीवेयर डोर है। मेरा होमवर्क डेकिसुगी पूरा करेगा। ये काम हो गया। मेरे पास डेकिसुगी का एक बाल है। अब होमवर्क आसानी से हो जाएगा। अब चलो, होमवर्क शुरू कर दो। डेकिसुगी का रोबोट तो बहुत बढ़िया है, बहुत तेज है। जब तक ये होमवर्क कर रहा है, मैं कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। नोबिता, नोबिता, जरा नीचे आ जाओ। मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या तुम प्लीज मेरी मालिश कर दोगे? क्या? मैं मालिश करूँगा तो थक जाऊंगा। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, अभी करता हूँ। हाँ तो फिर जरा जल्दी करो। और जोर से। अच्छा ठीक है। एक आइडिया है। मॉम, मैं भी 1 मिनट में वापस आता हूँ। एक जरूरी काम याद आ गया। मैं तो थक गया था। अच्छा हुआ बच गया। मेरा होमवर्क तब तक खत्म हो चुका होगा। ओह हाँ, काम पूरा हो गया। बहुत अच्छे। एक रोबोट शारीरिक मेहनत कर सकता है। चलो शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अगर उसे पता चल जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मॉम, मैं वापस आ गया। ओह नोबिता बेटे, जरा जल्दी करो प्लीज। ओके। कितना आराम महसूस हो रहा है। मैं बिल्कुल तरोताजा हो गई हूँ। चलो अच्छा हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपके देर तक कंधे दबा सकता हूँ। थैंक यू बेटा। अच्छा, तुमने कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ देर के लिए आराम कर लो। ओ, ये क्या? हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे पढ़ रहा हूँ। मुझे वो डालो। मुझे वो किताब डालो। तुम बिल्कुल जियान की तरह हो। ओ, एक इलाज है। मुझे बस वो बात खींचना है। बाल बाल बच गया। अब मैं सीधी सादी शिजुका का रोबोट बनाऊंगा। मेरा होमवर्क पूरा हो गया। अब मुझे नहाने जाना चाहिए। अब मैं शिजुका का एक प्यारा सा रोबोट बनाकर उसके साथ खूब खेलूंगा। वाह, ये कितनी क्यूट है। शिजुका, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे भूख लग रही है। ओह, तो तुम हो डोरेमोन, इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, मैं आ गया। और तुम फिर से मुझसे इजाजत लिए बगैर खेल रहे हो? शिजुका का क्ले रोबोट बना लिया? तो इसमें हर्जी क्या है? मैं कोई बुरा काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्या सचमुच? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो फिर जरा एक चीज देखो।
जैसी देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा होमवर्क है। ये तो कब का हो चुका है पूरा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम डुबकी लगाएंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज में जो आपके दिमाग को पूरी तरह चकरा देंगी। डोरेमोन, हमारा प्यारा नीला रोबोट कैट, अपने जादुई गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती से हमेशा हमें हैरान करता है। लेकिन इस क्यूट शो के पीछे कुछ सवाल हैं जो फैंस को सालों से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी तैयार करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 22 के गहरे राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का असली मालिक कौन है? डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नए गैजेट्स निकलती है, टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉकेट आखिर है किसकी? मंगा में बताया गया कि पॉकेट डोरेमोन का हिस्सा है, लेकिन क्या अगर इसका कोई और मालिक है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद पॉकेट फ्यूचर की किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी कंपनी की प्रॉपर्टी है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। याद है वो एपिसोड पॉकेट की गड़बड़, जहां डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाना पड़ता है। वो रिपेयर करने वाला कौन था? क्या कोई फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन डोरेमोन के गैजेट्स को मॉनिटर करता है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है जो डोरेमोन हमें नहीं बताता? जैसे क्या कुछ गैजेट्स यूज करने की परमिशन उसे ऊपर से मिलती है? ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही डीप और अनलिमिटेड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता की डायरी का सीक्रेट। नोबिता को हम आलसी और लापरवाह मानते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता दिखता है। सवाल ये है कि नोबिता की डायरी में क्या है? क्या वो सिर्फ होमवर्क नोट्स हैं या कुछ बड़ा सीक्रेट? कुछ एपिसोड्स में, जैसे नोबिता का सीक्रेट, वो अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। क्या अगर उसकी डायरी में फ्यूचर के बारे में कुछ लिखा है? फैंस का थियरी है कि शायद नोबिता को डोरेमोन ने अपनी टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स के बारे में लिखने को कहा हो ताकि टाइमलाइन सेफ रहे। और एक और सवाल, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई गैजेट प्रोटेक्शन है? या फिर क्या नोबिता अपनी डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई क्लू छुपा रहा है? ये मिस्ट्री नोबिता की आलसी इमेज जितनी ही कंफ्यूजिंग है। तीसरी मिस्ट्री, सुनियो की गैजेट्स तक एक्सेस क्यों है? सुनियो हमेशा अपनी रईसी दिखाता है, नई गेम्स, टॉयज और कभी कभी हाईटेक गैजेट्स। सवाल यह है कि सुनियो के पास इतने एडवांस्ड गैजेट्स कहां से आते? मंगा में बताया गया कि सुनियो का परिवार रिच है, लेकिन क्या अगर उसके गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो का परिवार फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मार्केट से कनेक्टेड है। याद है वो एपिसोड सुनियो का सुपर टॉय, जहां उसके पास एक ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा काम करता था? क्या सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट सप्लायर है? और एक और ट्विस्ट, सुनियो अपने गैजेट्स को सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज करता है, लेकिन वो कभी गलत हाथों में क्यों नहीं पड़ते? क्या कोई फ्यूचर फोर्स उसे प्रोटेक्ट करती है? ये मिस्ट्री सुनियो की डींग जितनी ही चमकदार है। चौथी मिस्ट्री, शिजुका का टाइम ट्रैवल नॉलेज। शिजुका डोरेमोन और नोबिता के साथ कई टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स पर जाती है, लेकिन सवाल यह है कि वो टाइम ट्रैवल के बारे में इतना कूल क्यों रहती है? चियान और सुनियो अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन शिजुका हमेशा कूल और स्मार्ट रहती है। क्या अगर शिजुका को टाइम ट्रैवल का कोई सीक्रेट नॉलेज है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद शिजुका को फ्यूचर से कोई ट्रेनिंग मिली हो, क्योंकि वो नोबिता की फ्यूचर वाइफ है। याद है वो एपिसोड फ्यूचर का सफर, जहां शिजुका टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे हैंडल करती है? क्या डोरेमोन ने उसे सीक्रेटली टाइम ट्रैवल का कोर्स पढ़ाया है? और एक और सवाल, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल की बात बाहर क्यों नहीं करती? क्या वो फ्यूचर की टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने का हिस्सा है?
ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही कूल और रहस्यमयी है। 5वीं मिस्ट्री, जियान का सॉफ्ट साइड कहाँ छुपा है? जियान को हम बुली और लाउड कैरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका सॉफ्ट साइड दिखता है, जैसे वो अपनी बहन जायको की केयर करता है। सवाल ये है कि जियान का सॉफ्ट साइड इतना छुपा क्यों रहता है? क्या अगर जियान का दिल फ्यूचर की किसी सीक्रेट मिशन से कनेक्टेड है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद जियान को फ्यूचर से कोई गैजेट मिला हो जो उसकी इमोशंस को बैलेंस करता हो। याद है वो एपिसोड जियान का दिल, जहां जियान एक कुत्ते को बचाता है और रो पड़ता है? क्या उसका सॉफ्ट साइड कोई प्लान का हिस्सा है? और एक और ट्विस्ट, जियान की सिंगिंग इतनी बुरी है लेकिन उसका दिल इतना बड़ा। क्या ये दोनों चीजें किसी तरह कनेक्टेड हैं? क्या उसकी सिंगिंग उसकी इमोशंस को छुपाने का तरीका है? ये मिस्ट्री जियान की पंच जितनी ही स्ट्रांग और सॉफ्ट है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। पॉकेट का मालिक, नोबिता की डायरी, सुनियो की गैजेट्स, शिजुका का टाइम ट्रैवल नॉलेज और जियान का सॉफ्ट साइड। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है, लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या आपको लगता है कि सुनियो के गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं, या शिजुका टाइम ट्रैवल की सीक्रेट एजेंट है? अपनी थियरीज और प्रेडिक्शंस शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।